डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लेसन 9 करेंगे, क्लीनिनेस, सफाई। इसमें मैं आपको 2 टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, सफाई की अहमियत और वज़ू के फ़ायदे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूल में पहला दिन हमेशा बहुत तफरीक का ज़रिया होता है। जमात पंचम के तलबा अपने नए हम जमातों उस्ताज़ा के बारे में बहुत पुरजोश थे। वो पहले पीरियड के आगाज़ के लिए स्कूल की घंटी के बजने का इंतज़ार कर रहे थे। मिस सारा इनकी नई क्लास टीचर थी। अपनी अच्छी फितरत के बायस वो स्कूल के तलबा तलबात में बहुत मकबूल थी। स्कूल की घंटी बजी और तलबा खामोशी से अपनी नशिस्तों पर बैठ गए और मिस सारा अपना चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कमरा जमात में दाखिल होती हैं। तमाम तलबा खड़े होते हैं और सुबह बखैर कहते हैं। मिस सारा ने इधर उधर देखा, जमात से मुखातिब हुई। मुस्तानी, मालूम होता है आप एक बहुत अच्छी क्लास हैं। आपका रवैया बहुत शानदार है, आपका यूनिफॉर्म बहुत साफ़ सुथरा है। हमारा पहला सबक सफाई के बारे में होगा। मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी और बराए मेहरबानी ईमानदारी से जवाब देना है। मेरा पहला सवाल ये है कि आप कितने अरसे बाद नहाते हैं। हसन, मैं इसमें रोज़ाना गुस्ल करता हूँ। सानी, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई, हमें रोज़ाना गुस्ल करना चाहिए। मेरा अगला सवाल ये है कि आप बैतुल खुला से फ़ारिग होने के बाद अपने हाथ धोते हैं। उमर, मैं बैतुल खुला से फ़ारिग होने के बाद अपने हाथ धोता हूँ क्योंकि मेरी वालदा ने मुझे कहा है। मुस्तानी, प्यारे तलबा, हमें बैतुल खुला से फ़ारिग होने के बाद और खाना खाने से पहले, खाने के बाद अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। अब मुझे बताओ, आप दांत कितनी बार ब्रश करते हैं। अली, मिस, जब मैं सुबह उठता हूँ तो अपने दांत साफ़ करता हूँ। और उस्तानी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रात को बिस्तर पर जाने से पहले अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। प्यारे तलबा, नाखूनों के बारे में आपका क्या ख्याल है। इन्हें कितने दिनों बाद काटते हैं। मिस, हर अतवार। उस्तानी, ये उम्दा बात है। प्यारे तलबा, आप जानते हैं कि इस्लाम में सफाई निफ्स ईमान है। हम नमाज अदा करने से पहले वज़ू करते हैं। ये मिट्टी को ख़त्म करता है, साफ़ सुथरा करता है और ताज़ा तम कर देता है। मैंने एक चीज़ पर गौर किया है, आपने कुछ कागज़ और लिफाफे अपने बेंचों के इर्द गिर्द फर्श पर फेंके हुए हैं। हमें अपने माहौल का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपना कमरा जमात साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कोई भी ज़ायशुदा मवाद कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। आप मुझसे वादा करें कि आपको और अपने करीबी इलाके को साफ़ सुथरा रखेंगे। आज का लेसन यही है। इस लेसन में आप लोगों को सफाई के बारे में बताया गया है। इस लेसन के स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वज़ू के फ़ायदे और ये जो सफाई की अहमियत के बारे में बताऊंगी। तो इस लेसन में इन्होंने सफाई की अहमियत का बताया और वज़ू का बताया कि हमें वज़ू करके हम पाक हो जाते हैं। सफाई से हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना चाहिए। वैसे भी सफाई निफ्स ईमान है, तो हर चीज़ को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और इस लेसन में बस इतना ही। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 9 क्लीनलीनेस, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमारा क्वेश्चन है आज, मैच द कॉलम। वर्ड मीनिंग्स हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका फन। फन को आप मैच करेंगे विथ नो और लिटिल नॉइस। क्वाइटली, खामोशी से। अ लाइट प्लेयर। मील, मील खाना। फूड ईटन एट वन टाइम। Faith, ईमान, believe. Emphasize, give special importance to. Surrounding, इर्द गिर्द या माहौल को कहा जाता है। The area around a person or things. Wrapper, लपेटने वाला कागज़। A piece of paper or material used for covering. Next है fill in the blanks. फाइंड द करेक्ट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं। क्लीनलीनेस, स्माइल, थ्रो, सोप, प्रॉमिस। फर्स्ट ब्लैंक है आपकी, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल स्माइल। सेकंड है, आई कैन डैश अ बॉल वेरी हाई, थ्रो। थर्ड है, आई लाइक डैश क्लीनलीनेस। फोर्थ है, आई डैश टू कीप माई सेल्फ क्लीन, प्रॉमिस। 5 है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद अ गुड। एंटोनिम्स, मतलब मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज। सिनोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम्स, वर्ड दैट हैव द सेम
और ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम होते हैं। अब आपने उन वर्ड्स को सर्कल करना है जिनके मीनिंग सेम है, जैसे कि कंप्लीट, फिनिश्ड, जेंटल, टेंडर, डाउट, क्वेश्चन, ब्राइट, विविड, लास्ट, फाइनल, प्लांटी, मैनी, रिप्लाई, आंसर, वॉच, ऑब्जर्व। चूज द वर्ड दैट द मोस्ट नियर ऑपोजिट द मीनिंग ऑफ द बोल्ड लेटर। आपने वो वर्ड, अब उन वर्ड को चूज़ करना है जो बोल्ड अल्फाज के बिल्कुल मुख्तलिफ हों। अलिव, डाई, प्रीटी, अगली, हाई, लो, ओल्ड, यंग, सिक, हेल्थी, ट्रस्ट, डाउट, अफेयर, फेयरलेस, इंजॉयमेंट, बोर्डम, इंजरी, हील। एंटोनिम्स के डेफिनेशन इधर देखें। एंटोनिम्स आर द वर्ड विच हैव ऑपोजिट मीनिंग। ऐसे वर्ड जिनके मीनिंग ऑपोजिट होते हैं, जैसे कि डिफ़िकल्ट, मुश्किल, सिंपल, आसान, ऑलवेज, नेवर, अगली, प्रीटी। आपने क्या करना है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की डेफिनेशन भी लिखनी है और बाकी एक्सरसाइज भी करनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे लेसन नंबर 9 क्लीनलीनेस का क्वेश्चन यूजिंग प्रोपोजिशन। यहाँ पे आपको प्रोपोजिशन यूज़ करने का मैं मेथड बताऊँगी। वेयर आर द थिंग्स, के चीज़ें कहाँ हैं। लुक एट द पिक्चर अबव, ये जो ऊपर तस्वीरें दी गई हैं इन्हें देखें। वो यूज़ प्रोपोजिशन टू इंडिकेट time, place, etc. In this picture we use some proposition of place has been given. अब आपने इस पिक्चर में इस बुक को नोट करना है। देखें, ये बुक इसके बिल्कुल पास है, जार के पास है, नियर यूज़ किया जाएगा। चेयर के ऊपर है बुक तो ऑन यूज़ किया जाएगा। बिहाइंड है इसके तो बिहाइंड मीन साथ है इसके बिल्कुल, तो बिहाइंड यूज़ किया जाएगा। और बुक के पेंसिल बिल्कुल आगे वाली साइड पे है। नेक्स्ट टू मतलब कि बिल्कुल साथ ही इसके भी मीनिंग आएंगे। चेयर के नीचे है बुक तो अंडरवर्ड यूज़ किया जाएगा। बुक दराज के अंदर है तो इन यूज़ किया जाएगा। दराज के बाहर है, फ्रंट ऑफ मतलब कि सामने पड़ी हुई है। यहाँ पे बिटवीन पेंसिल और जार के दरमियान है बुक। अब देखें इस पिक्चर को नोट करते हुए आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। द क्लॉक इज़ डैश द वॉल, the clock is on the wall, the table is dash, the ball is dash the table, under the table, the cat is dash the armchair behind, the table is dash the armchair near, the carpet is dash the floor, on the floor, the lamp is dash the table, on the table, the flower are dash the vase, in, the table is dash the chair and the armchair between। क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्शन। अ कंस्ट्रक्शन इज अ वर्ड फॉर्मेड बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स एंड apostrophe show where a letter or letters have been left out। मीन ये इसका कि आपने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे इट इज़ है, यहाँ पे आप आई नहीं लिखेंगे, ऊपर छोटा सा कॉमा टाइप डाल के इट्स इसे बना देंगे। वी वेल को भी जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे वी लिख के WI यूज़ नहीं किया जाएगा, कॉमा लगा दिया जाएगा और LL यूज़ किया जाएगा। अब देखें इसे नीचे, हु इज़, हुज़, इसे पढ़ा भी शॉर्ट फॉर्म में जाएगा। कुड नॉट, does not, they will, should have, I will, I had, यहाँ पे जस्ट डी यूज़ किया जाएगा। I have में भी सिर्फ VE साथ यूज़ किया जाएगा। Dads, did not, you would, let us, let's, they are। नेक्स्ट देखें, apostrophe where needs, यहाँ पे है I am going in because I am getting cold। I am में आपने यूज़ करना है कॉमा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है I am going in because I am getting cold। She is,
ये वर्ड आपका शी इज़ है, यहाँ पे शी इज़ लिखा हुआ है। शी इज़ फिनिश्ड ईटिंग, शी इज़ फिनिश्ड ईटिंग। लेट अस वर्ड है, यहाँ पे आपने एस का वो यू नहीं लिखना, आपने कॉमा लगा देना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। लेट्स प्ले फुटबॉल। यू शुड रन फास्ट, यू शुड नॉट जो है आपने यहाँ पे ओ यूज़ नहीं किया हुआ, आपने कॉमा लगा देना है। रन फास्ट। शी इज़ नॉट में भी आपने यहाँ पे कॉमा लगा देना है। शी इज़ नॉट कमिंग नाउ, सो लेट्स गो टू क्लास। वी विल लीव सून फॉर द एयरपोर्ट। वी वेल में आपने ये कंप्लीट नहीं लिखना। हैव सून फॉर द एयरपोर्ट। वी डिड नॉट लुक सो हैप्पी, डिड नॉट। आई विल में भी आपने कॉमा यूज़ करना है। लीव नाउ।